पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। हमारे प्रोग्राम पर जो जायज़ तनकीद हो वो भी ज़रूर करें। तनकीद को जो है वो हम सुनते हैं और अगर गलती होती है तो उसकी जो है वो उसकी तलाफ़ी भी की जाती है, मगर तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। हम हर वक्त सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी हर बात जो हमारी गलती होगी उसको हम तस्लीम करेंगे। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो साईं सरकार यानी कि सिंध गवर्नमेंट, सीएम जनाब मुराद अली शाह साहब, इनकी जो सरकार चल रही है, इत्तलात तो ये है कि इनकी सरकार भी डामाडोल है, लेकिन जितने भी दिन उनके पास हैं वो खूब माल बनाओ तहरीक में सारे मिलके लगे हुए हैं। और एक आपको मैं उसका एक हिस्सा जो है वो दिखाना और बताना चाहता हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA, इसके काले करतूत जो है वो वैसे भी बहुत मशहूर हैं और इस कदर करप्शन है, इस कदर करप्शन है कि अल्लाह की पनाह। और जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं उन्हें तो कम से कम सोचना चाहिए, नैब को देखना चाहिए, एंटी करप्शन को देखना चाहिए और दीगर जो वफाकी तहकीकाती इदारे उनको ज़रूर इस मामले को देखना चाहिए कि ये जो SBCA में लूट मची हुई है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट है यहाँ और बराह रास्त जो है वो वज़ीर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की भी ज़िम्मेदारी और इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और अदी फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये जो करप्ट लोग हैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा का भी जो है वो नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये बंदरबाट हो रही है, जिस तरह से लूट मची हुई है SBCA में, अभी पिछले दिनों SBCA के जो DG साहब हैं अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, वो माशाल्लाह उम्रे की सादत हासिल करके आए हैं। उसके बावजूद जो है वो SBCA में ले पकड़ का काम जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक SBA के जो अफसरान हैं वो वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हम जानते हैं सईद गनी साहब को कि सईद गनी साहब इंतहाई शरीफ व नफ्स इंसान हैं। वो इन धंधों में नहीं पड़ते, लेकिन उनके नाम को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये होता है कि अगर किसी पर अगर इल्ज़ाम हो तो ये होता है कि वो बंदा तहकीकात ज़रूर करता है कि ऐसा हो रहा है, यानी मेरे नाम पे पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उन लोगों के जिनकी निशानदेही की जाए उन्हें पकड़ें, उन्हें जेल में डालें। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप क्या इसका मतलब लेंगे? ये अवाम अच्छी तरह से जानती है कि अगर जो लूट मार कर रहा है और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि सब जो है वो मिली भगत है और दाल में न सिर्फ काला बल्कि पूरी दाल ही काली है। इस वक्त जो SBCA के अफसरान सईद गनी साहब के नाम पर जो भत्ता ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं। अच्छा, पट्टा सिस्टम, इस वक्त जो है वो जो सिस्टम था वो सिस्टम तो ख़त्म हो गया, ये सईद अपना आरआई साहब का। और इसके बाद अब जो है ये जो सिस्टम चल रहा है ये सेंट्रल के इलाके में नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलबर्ग, नाज़माबाद, लियाकताबाद और रिजविया और गुलबार, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों को जो लोग लीड कर रहे हैं वो डिप्टी डायरेक्टर अवैस हुसैन है, जो नंबर 1 है, सर फहरिस्त हैं। अवैस जो है वो इससे पहले भी इनके करप्शन में नाम बहुत आते रहे हैं और अवैस हुसैन साहब जो है वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर जो है वो चार्ज है और उस पर वो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और ये जो हमने बताया, इनके साथ जो इनके मददगार जो साबित हो रहे हैं लोग, उनमें इमरान रिजवी और औरंगज़ेब, ये इनके दोनों दस्ते रास्त हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने जो इलाके बताए आपको कि सेंट्रल के नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलबर्ग टाउन, नाज़माबाद, इसके अलावा लियाकताबाद, रिजविया और गुलबार, इन सब से जो पैसे पूल होते हैं, तो इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए का कहना ये है कि अवैस हुसैन जो है वो 30 लाख रुपए बिल्डर से जमा करके और इलीगल कंस्ट्रक्शन के जमा करके जो है वो DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी साहब को हर जुमे को पहुंचाते हैं। उसके अलावा 30 लाख रुपए इमरान रिजवी और औरंगज़ेब, ये भी सईद गनी साहब के नाम पर। देखें, अफसोस की कितनी बात है कि मिनिस्टर नहीं ले रहा। मिनिस्टर जो है उसके हाथ साफ हैं बज़ाहिर, क्योंकि अब मैं बताऊं आपको कि जो बहुत सारे लोग हैं हम उनकी जो है वो बताते रहते हैं कि वो करप्ट हैं। साईं सरकार में जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो इंतहाई करप्ट हैं।
लेकिन सईद गनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो है वो काले धंधों में इनका हाथ, हाँ लोगों के साथ काम करवाने में, और उनके भाई भी जो है वो इसमें बहुत हद तक किसी हद तक मुलविस भी हैं। फरहान गनी साहब का नाम भी लिया जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो सईद गनी साहब का नाम इस तरह से नहीं है। वो शरीफ नफ्स इंसान है, उनको भी बदनाम कर रहे हैं उनके नाम पर। अच्छा, ये जो मिनिस्टर के नाम पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से तकरीबन हफ्ते भर में 55 लाख रुपए जमा होते हैं। हर हफ्ते 55 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट पूरे सेंट्रल से जमा होते हैं, जो ये पट्टे पे दिया हुआ है मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ अफसरान को। पहले सिस्टम के तहत चल रहे थे और अब जो है वो पट्टे के सिस्टम चल रहे हैं, पट्टा सिस्टम चल रहा है। पट्टा सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ, 55 लाख रुपए जो है वहाँ से रिश्वत वसूल की जाती है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद बनते हैं, जो कि हर जुमे को जो है वो जो रकम है, जो जमा की हुई पूल की हुई रकम है, वो जो है वो पहुंचाई जाती है DGSBCA के दफ्तर में। अच्छा, ये नाम जो है वो बिल्डर से लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों से जो लेते हैं ये सारे के सारे। अच्छा, इनको सबको लीड करते हैं मोहतरम अवैस हुसैन साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। इससे पहले भी इन पर करप्शन के चार्जेस थे। हमारा तो कहना ये है कि जो वफाकी तहकीकाती इदारे हैं वो ज़रूर इसको देखें, और इनका जो तर्ज़ रिहाइश है उसको भी ज़रूर देखें, और इनका जो जिस तरह से ये इनका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी ज़रूर देखें। इनका और इनके रिश्तेदारों का, इनके बीवी बच्चों का, उनका सबका बैंक बैलेंस भी ज़रूर चेक करना चाहिए। इतना पैसा मैं बताऊं आपको कि अगर ये 55 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हफ्ता, ये तकरीबन एक उससे जगह से लेके डिस्ट्रिक्ट के एक हिस्से से लेकर ये जमा करवाते हैं, तो इसके मतलब ये है कि 30 लाख तो तकरीबन हफ्ते में वो भी कमाते होंगे, वो और उनके सारे चेले। तो अवैस हुसैन साहब की जो है वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और मिनिस्टर के नाम पर जो डील हो रही है, जो पैसे लिए जा रहे हैं, वो 55 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जमा हो रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि 2 करोड़ से ज़ायद पैसा ये जमा होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब आपको दिखाते हैं कि देखें जिस तरह से भी जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो धड़ाधड़ करवाई जा रही हैं। मतलब ये है कि अब ज़ाहिर आंखें बंद करते हैं। हम आपको बार बार इससे पहले भी ये बताते रहे हैं कि ये जो करप्ट अफसरान हैं SBCA के, राशि अफसरान जो हैं, वो पहले बनाने की इजाज़त देते हैं, और ये सारा नुकसान जो है ना वो हमारे कराची के मासूम शहरियों का होता है। ठीक है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब दूसरा बराबर वाले का अगर उसके मकान पे अगर 4 मंजिल खड़ी हो गई है तो वो भी कोशिश करेगा कि 2 मंजिलें मैं भी डाल लूँ कम अज़ कम। वो SBCA वालों से रब्ता करता है, SBCA वाले उससे भारी रकम लेकर जो है वो उसको जो है वो डाल देते हैं उस पूल में कि भाई ठीक है इतने पैसे दो, हम आंखें बंद कर लेंगे। उसको बनने देते हैं, फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद जब कहीं कोई निशानदेही हो जाए, कहीं मीडिया पे आ जाए या किसी और के, तो वो पहुंच जाता है डेमोलिशन स्टाफ। डेमोलिशन स्टाफ इस कदर करप्ट है SBCA का, सारी जोड़ तोड़, सारी लेन देन, सारा वो करते हैं। क्योंकि वो जाते हैं जब तोड़ने के लिए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो मालिक है, जो बिल्डर है, जो ठेकेदार है, वो परेशान हो जाता है कि अब ये तोड़ेंगे। उनसे वो जो है वो बिल्डिंग नहीं तोड़ते, लेकिन उनसे तोड़ जोड़ ज़रूर करते हैं, और अपने पहले बनाने के नाजायज़ पैसे लेते हैं अच्छी खासे, फिर ना तोड़ने के पैसे लेते हैं। यानी कि दो तरीक़ों, दो मतलब वक्तों में मासूम शहरियों को कराची के लूट रहे हैं ये जालिम लोग, और पहले बनवाते हैं फिर उसके बाद तोड़ते हैं। हमारी तो अरबाब इख्तियार से ये बार बार अपील है कि जितने भी इलाकों में जो भी गैर कानूनी तामीरात हैं उसको पहले ये देखें कि ये किस पीरियड में बनी है। उस पीरियड में वहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उसको गले से पकड़ें कि जब उन्होंने बनने दी उस वक्त पैसे लेकर, और अब जब निशानदेही हो रही है तो अब तोड़ने के पैसे, ना तोड़ने के पैसे ले रहे हैं, और जहाँ से पैसे नहीं मिलते उन बेचारे गरीबों की जो है ना वो इमारतें गिरा देते हैं। कमर्शियल तामीरात भी करवा रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं कि PIB कॉलोनी के इलाके में ग्राउंड प्लस 1 बनाने की इजाज़त है। ग्राउंड प्लस 2 जो है वो इजाज़त लेकर SBCA से बनाने की जो है वो मिल जाती है कि अगर ग्राउंड प्लस, लेकिन PIB कॉलोनी में कमर्शियल तामीरात हो रही हैं, 5 मंजिला इमारतें इस वक्त भी बन रही हैं। इस वक्त भी PIB कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। उसको कौन रोकेगा? निशानदेही करना हमारा काम है, निशानदेही हम करते हैं, लेकिन उसको रोकना तो SBCA के अफसरान का ना काम है, DG SBCA का काम है। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, देखें आपके PIB कॉलोनी में किस कदर तेज़ी से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, और आपके अफसरान, आपके राशि अफसरान वहाँ से रिश्वतें लेकर और तामीरात करवा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बग़ैर नक्शा अप्रूवल के बिल्डिंगें बन रही हैं, बग़ैर नक्शा अप्रूवल के।
अगर ख़ुद अगर कोई अगर डीजी साहब अगर कोई अगर कमेटी तश्कील दें जिसमें जो है वो ऐसे अफसरान जो कि राशि ना हो उनको रखें और उनको सर्वे करवाएं पीआईबी कॉलोनी में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बात किस हद तक सच है। आप ज़रूर इसको तलाश करें, सच को ज़रूर तलाश करें और जो गैर कानूनी जो बिल्डिंगें हैं उनको ज़रूर मिसमार करवाएं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।